समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रजिया खातून ने चुनाव लड़ रही है और अभी तक हमने यहाँ पर मीटिंगें की, कार्यकर्ता बैठक के लिए हुई, फिर उसके बाद में सरकार में बैठक हुई। अभी हमने जनसभाओं को ही संबोधित किया। आज से मेरा कार्यक्रम यहाँ पर जनसंपर्क का, मैं जनसंपर्क के नियत से आज पार्टी कार्यालय में आया हूँ और अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम करेंगे जनसंपर्क के स्थानीय मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा एक मुद्दा रहा है, वो मुद्दा रहा है विकास। हम चाहे विधानसभा की बात रही हो, चाहे लोकसभा की बात रही हो, चाहे नगर पालिका की बात रही हो, हमेशा हम लोगों ने सांप्रदायिक भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास के नाम पर चुनाव लड़ा। और कर्नलगंज नगर पालिका परिषद के जो सम्मानित सभी मतदाता हैं, इन्होंने हम पर विश्वास करके, हमारी पार्टी पे विश्वास करके, हमारे नेता पे विश्वास करके 4 बार हमारे पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ अध्यक्ष बनाया। ये 5वीं बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है और चूँकि दांव हमने पुराने प्रत्याशी पे ही लगाया है। इसके पहले सलीम बच्चन साहब हुआ करते थे यहाँ के अध्यक्ष, पिछली बार रजिया खातून साहिबा थी अध्यक्ष, इस बार हमने उन्हीं पे, क्योंकि महिलाओं को समाजवादी पार्टी में विशेष स्थान मिलता है, इसलिए हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हीं को अपना पार्टी प्रत्याशी बनाया। मंत्री जी, आपके सामने और भी प्रत्याशी का निर्णय है, जैसे भाजपा के प्रत्याशी तो आपकी रजिया खातून में क्यों चुना जाए? ऐसा क्या बेहतर ये चुना जाए? भाजपा की भी प्रत्याशी हैं, संभवतः कोई आप पार्टी के भी होंगे, कोई निर्दलीय भी होंगे, अन्य सारे दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी विचारधारा का हूँ, इसलिए मेरी अपील तो यही रही कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताइए। मंत्री, कल कुछ घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिला प्रशासन से, यहाँ के चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, और चाहे कमिश्नर साहब हो, अधिकारी साहब हो, और चाहे प्रदेश का हमारा चुनाव आयोग, हम लोग शुरू से इस बात को लेकर के बहुत ही चौकन्ने थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में चुनाव हो रहे हैं, पुलिस का उपयोग हो रहा है, पुलिस ज़बरदस्ती मतदाताओं को धमका रही है, पुलिस ज़बरदस्ती वोट करने जा रही है, ये आशंका हमें शुरू से, और इस आशंका पर परसों एक मुहर लगी। बगल की एक गाँव सभा है गरुआ, वहाँ के सम्मानित जो वर्तमान प्रधान थे राजकुमार कुसुम, उनको यहाँ के वर्तमान जो कोतवाल हैं सुनील कुमार से प्रभारी निरीक्षक, उन्होंने बुलवाया और उनसे कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी को देना है। उन्होंने साफ मना किया कि साहब जो आपको कार्रवाई करनी है आप करिए। हमने उसकी शिकायत आयोग तक भेजी है। अभी कल हमारी पार्टी के एक सभासद हैं, साबिर सभासद का चुनाव निशान है छाता। किसी ने शिकायत की, उनके खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा कायम। ठीक है, वो तो प्रशासन का काम है, आचार संहिता का मुकदमा कायम हो तो उसकी प्रक्रिया है। आचार संहिता का मुकदमा कायम हुआ, पुलिस उसकी जांच करेगी, जांच करके अपनी चाहे एफआईआर हो और चाहे चार्जशीट को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, कोर्ट रिगार्डिंग टू दैट कार्रवाई करेगा। लेकिन नहीं, उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हरेस करना था, इसलिए ये कहा गया। चौकी इंचार्ज कर्नलगंज से कोतवाल ने कहा कि आप साबिर को लाइए, पकड़ के बंद कीजिए 154। मैं कल एक चुनाव के सिलसिले में, चूँकि मैं रिश्तेदार बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी सीनियर का, मैं वहाँ गया हूँ। चेयरमैन साहब ने मुझे टेलीफोन से सूचना दी कि इस तरह का मामला है। क्योंकि मैं जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक हैं, वो पूरी तरह से भाजपा के एजेंट हैं, वो पहले यहाँ SSI रह चुके हैं, बगल के कटरा बाजार में सो रह चुके हैं, बगल में परसपुर में 2 वर्ष से सो रह चुके हैं। अब उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए हल आए। ये शिकायत हम लोगों ने पहले ही आयोग से की। मैंने उनसे बात करना उचित नहीं समझा। मैंने यहाँ की जो आपकी CO साहिबा हैं रवीना शुक्ला जी, उनसे बात की। मैंने पूरी बात उनके सामने रखी। हमने कहा हमारे खिलाफ, ठीक है, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ FIR है, कानून के तहत आप कार्रवाई कीजिए। आप 154 कैसे करेंगे?
क्योंकि FIR तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं की है, FIR एक लेखपाल ने की है। लेखपाल से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। जब मैंने उनसे अपनी बात कही, उन्होंने उस पर न्याय किया और कोई भी कार्रवाई साबित के खिलाफ नहीं हुई। अब वो बौखलाहट हो गई हमारे प्रधान निरीक्षक को। कल शाम की बात है, हम ये आप कार्यालय है, हम आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है। चेयरमैन साहब अपने लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। इनकी गाड़ी बंद थी, गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं था, गाड़ी में झंडा भी नहीं लगा था, गाड़ी में कोई भी प्रचार सामग्री नहीं थी। सब के बावजूद उस खींच को मिटाने के लिए कोतवाल करने जाए और ज़बरदस्ती इनकी गाड़ी को लेकर के थाने चले गए। इन्होंने टेलीफोन से मुझे सूचना दी। मैंने जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की। मैंने कहा ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ, कार्रवाई करा। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकी गाड़ी सीज कर दी। आज मैंने उसी में विरोध स्वरूप जो इस मंडल के मंडलायुक्त हैं इंद्र अग्रवाल साहब, उनसे मैंने बात किया। यहाँ के जो DIG हैं सिंह साहब, मैंने उनसे बात किया। मैंने DM साहब से बात किया, मैंने SP से बात किया। तो मैंने कहा गलत हो रहा है। ये हम कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कर्नल, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। ये अपील मैं कई बार कह चुका हूँ और इसका उदाहरण मैं आपको दे दूँ। यहाँ मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। बड़ी आशंकाएं थी मतदाता सूची गलत बनेगी, अधिकारी झुक जाएंगे, अधिकारी गलत करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिलाधिकारी गोंडा को, यहाँ के उप जिलाधिकारी खनगंज को। उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया और मतदाता सूची यहाँ की अच्छी बनी। मैंने कई मीटिंगों में उनकी तारीफ की कि सारे अधिकारी अच्छे, बेईमानी नहीं कर रहे, किसी के प्रेशर में नहीं आए। लेकिन अगर गलत हुआ, हम कतई हम रार नहीं ठानेंगे, हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो अन्याय के प्रतिकार में सबसे पहला कदम हमारा होगा अपने अधिकारियों से बात करना। वो कदम आपने पूरा कर। इस जनपद के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे, कमिश्नर से लेके DIG से लेके DM से लेके SP से लेके, मैंने सबसे अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो इसके बाद हम आयोग जाएंगे और आयोग को भी शिकायत आज हम लोगों ने भेज दी है। आयोग भी अगर हमें न्याय नहीं देगा तो न्यायालय जाएंगे, सम्मानित उच्च न्यायालय जाकर के अपनी पूरी बात रखेंगे। उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम जनता के सामने, जनता के बीच में जाकर के उस न्याय को मांगेंगे। उसके लिए फिर यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार। मंत्री जी, कुछ लोग लंबे समय से सभा में थे और चुनाव के वक्त सपा छोड़ के दूसरे खेमे में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ किसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे दूँगा। नगर अध्यक्ष नहीं, यही तो आप लोगों को गलत फहमी है। हमारे जिनको आप नगर अध्यक्ष कहते हो वो हमारे नगर अध्यक्ष नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के 15 वर्षों से क्या वो प्रारंभिक मेंबर रहे हैं। आप एक चीज मांग लीजिए उनसे। ये तो केवल एक औरा बनाने के लिए उनको नगर अध्यक्ष कहा गया है। वो समाजवादी पार्टी के कभी भी प्रारंभिक सदस्य नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं रहे। पिछली बार जब गठन हुआ है तो वो अध्यक्ष नहीं बनाए गए, उसके पहले वो अध्यक्ष थे। अब वो तो देखिए, उनको सत्ता पसंद है, सत्ता के साथ है। हम सत्ता में होंगे, हमारे साथ होंगे। चेयरमैन साहब के बहुत बगल जीत थे, ये सत्ता में रहे इनके साथ होंगे। कल जीत जाएंगे इनकी फिर मीठी बात, तो वो हमसे दूर नहीं है। उनका सत्ता का वो है, ठीक है, बात तो हम राज की करते हैं, लेकिन लागत में कहीं इंधन और कोई सवाल सफाई का आप नाम ले लें और कोई सफा का बेहतर नहीं छोड़ देते। हाँ, ये एक चीज़ जरूर है, मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के जो वर्तमान में विधायक जी हैं, एक काम उन्होंने नया शुरू किया। वो कुछ अंगोछा लेके साथ करते हैं, उस अंगोछे का एक रंग है और ले जाके पहना के फोटो खींच लेते हैं। तो अंगोछा पहना करके फोटो खींचने से उस व्यक्ति का वोट आपको नहीं मिलेगा। व्यक्ति को विचारधारा से आपको नहीं, अंगूठा को अच्छी चीज़ें सबको गिफ्ट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हमारा गोछा लेने ना, हमारा भी गिफ्ट करते भाई। जैसे ये केसरिया के विधायक लाल वाला गोछा भी ले, समाजवादी पार्टी का गोछा है,
जो कहीं बलिदानों का गौछा है, इसमें लाल रंग भी है, हरा रंग भी इसकी पहल आप करेंगे है। आप भी पहल करेंगे? नहीं, देखिए हमारी आदत तो हम उनको गौछा देंगे जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं। अगर चुनाव के बाद गौछा देने की बात आई तो जो भी व्यक्ति उसका इच्छुक होगा या जिस व्यक्ति को गौछा देने से भयंकर गर्मी राहत मिलेगी उसको जरूर दूंगा। लेकिन चुनाव में गौछा बांटना कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, 4 तारीख को कनेरगंज में मतदान होना है, इसके लिए आप तैयार जनता से क्या अपील करेंगे? समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रजिया खातून जी जो पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, पुनः उनको अध्यक्ष बनाने के लिए मैं यहाँ के सारे लोगों से अपील कर रहा हूँ। और एक चीज़ जरूर यहाँ के सम्मानित मतदाताओं से कह रहा हूँ, चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन किसी तरह का गड़बड़ करता है तो उसका प्रत्याशी